दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन कर, और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर सिखाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है, और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से